वाले हैं अंजन। ओके, सो यहाँ से हम जेई की क्लास में जो भी करेंगे, जो भी करने वाले लिमिट्स में, उस कंप्लीटली जेई स्पेसिफिक होगा। बोर्ड्स वाला जो भी करना था वो हमने कर लिया है ना। और बोर्ड्स में मतलब आप कह सकते हो कि जो एल्जेब्रिक हो गया या सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन फैक्टराइजेशन भी इतना कोई मुश्किल नहीं रहता है, वो उसी टाइप का रहता है, हमें बस पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पास्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वो जो अलग अलग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थे, उन अलग अलग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का कैलकुलेशन कैसे रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से हम लोग हर एक फॉर्म पे या हर एक जो टाइप्स ऑफ लिमिट होता है ना, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हर एक टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस किया जाएगा। जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, तो एल्जेब्रिक के अंदर ना, एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंदर you actually have how many cases? तो द फर्स्ट केस इज सब्स्टिट्यूशन, सीधा सब्स्टिट्यूशन कर देते हो। देन यू हैव फैक्टराइजेशन, देन यू हैव फैक्टराइजेशन के बाद वो रैशनलाइजेशन वाला हो गया। रैशनलाइजेशन के बाद हमारा ये भी कह सकते हो लिमिट्स एट इंफिनिटी। लिमिट्स एट इंफिनिटी वाले जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो एल्जेब्रिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट्स आ गए, वो जो फॉर्मूलाज वगैरह थे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ऑलरेडी आपको ये चीज पता है, तो थोड़ी सी एल हॉस्पिटल रूल आप लोगों को नहीं बताया हुआ है क्या? मैंने एल हॉस्पिटल रूल नहीं बताया है। आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड एल हॉस्पिटल रूल इन लास्ट क्लास। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं बताया तो बता दूंगा, आज ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो गाइज मेनली इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स एट इंफिनिटी में हमारा क्वेश्चंस किस तरीके का होता है, या हम हाउ डू वी सॉल्व एक्चुअली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स we usually cancel out the greatest power of x common in numerator and denominator both। हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, दोनों में से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, उसको हम कैंसिल आउट करें। ऑल्सो समटाइम्स व्हेन x is approaching infinity we used to substitute y is equal to 1 by x। कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, यहां भी रखे मैंने, जहां पे x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वहां पे आपको एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, y is equal to 1 by x। so y is equal to 1 by x अज्यूम करते हो, और उसमें अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करे तो 1 by इंफिनिटी कहीं ना कहीं आपको जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो इन सम ऑफ द केसेस x के जगह पे आपको एक नया वेरिएबल इस तरीके से अज्यूम करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक नया लिमिट भी आता है। लिमिट इन द सेंस वो डायरेक्शन, x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो y जीरो को अप्रोच कर रहा था। मेनली जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेनली अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जनरली वी ट्राई कि जो भी क्वेश्चन हमें मिला हुआ है हम उसको एक रैशनल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समथिंग लाइक एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, मान लो मैंने एफ एक्स दे दिया आपको ए नॉट या ए एम एक्स टू द पावर एम प्लस ए एम माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस ए एम माइनस टू एक्स टू द पावर एम माइनस टू। ठीक है, लेट्स से इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में ए नॉट है यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में मान लीजिए आई एम टेकिंग लेट्स से बी एन एक्स टू द पावर एन प्लस बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन
plus bn minus 2 x to the power n minus 2 and so on dot 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 till bn b naught. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ फंक्शन, वी हैव एन यू कैन से fx upon gx टाइप का कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है और हमको यहाँ पे लिमिट निकालना है. ठीक है, हमको यहाँ पे लिमिट निकालना है. क्या? यहाँ पे अब लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ओके, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी. तो स्टूडेंट्स इसके तीन केसेस होते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ तीन केसेस होते हैं, हमको पता होना चाहिए. क्या? सबसे पहला केस होता है if m is equal to n. अब आप देखो कि मैंने न्यूमरेटर को एक तरीके से प्रॉपर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो न्यूमरेटर में वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक सबको दिख रहा होगा. द हाईएस्ट पावर ऑफ x in the numerator is m, and similarly the highest power of the variable x in the denominator is n. तो ऊपर m दिख रहा है, नीचे n दिख रहा है. तो बेसिकली आपके तीन पॉसिबल केसेस होंगे. या तो आपका m n के बराबर होगा, या फिर आपका m n से बड़ा होगा, या फिर if m is less than n. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बाकी नोटिस कीजिए, आई एम नॉट कंसर्न विथ ए कैन बी एनीथिंग. ऑब्वियसली जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो वी काइंड ऑफ आर सेइंग दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉन नेगेटिव. मतलब अगर x टू द पावर m सबसे ज्यादा पावर वाला है तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो नॉन नेगेटिव कोएफिशिएंट है. नाउ द थिंग इज if m is equal to n, न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर वही है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर वही है. तो आप बताओ लिमिट का वैल्यू क्या होगा? फिर लिमिट का वैल्यू क्या होगा? तब आप क्या करोगे उस केस में? पढ़े हो थोड़ा सा, आई थिंक एडिशन ऑफ द क्वेश्चंस अपने सॉल्व किया हुआ है. जस्ट थिंक कैसे करते थे सॉल्व. ऊपर कंडीशन भी लिखा हुआ है. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी यूजुअली कैंसिल आउट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x. तो कहीं ना कहीं आप ऊपर x टू द पावर m है, नीचे x टू द पावर n है, दोनों की वैल्यू सेम है. तो हम पूरे न्यूमरेटर को पूरे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? वी विल कैंसिल आउट विद x टू द पावर m. पूरे न्यूमरेटर या पूरे डिनोमिनेटर को टेल मी सर. x टू द पावर m ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे और नीचे से x टू द पावर n कॉमन निकाल लेंगे. हाँ, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर है उससे क्या कह सकते हो वो हमने कॉमन निकाल लिया. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका x टू द पावर m जब न्यूमरेटर से कॉमन निकालोगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा am प्लस am माइनस 1 अपॉन x प्लस am माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर, और ये इस तरीके से चलते रहेगा, है ना. लास्ट में a नॉट अपॉन x टू द पावर m आएगा. सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो x टू द पावर n यहां पे आपका हो जाएगा b टू द पावर n प्लस bn प्लस bn माइनस 1 अपॉन x प्लस bn माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में b नॉट अपॉन x का पावर n. राइट. तो कहीं ना कहीं हमने सबसे हाईएस्ट पावर को जो भी सिचुएशन होता है, यू कैन से जो भी सिचुएशन होता है, वी जनरली गो फॉर दिस अप्रोच वेयर हम लोग न्यूमरेटर में सबसे बड़े पावर को कॉमन ले लिए और डिनोमिनेटर में हमने सबसे बड़े पावर को कॉमन ले लिया. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे जो हमारा लिमिट होगा वो कुछ ऐसा रहेगा ना, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी लाइक दिस. अब गाइस जो मैं तीन केसेस के बारे में कह रहा था, ठीक है, अब जो मैं तीन केसेस के बारे में कह रहा था उसको मैं यहाँ लिखता हूँ. केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 1 विल बी कि आपका m इज इक्वल टू n. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर m इज इक्वल टू n होता है, दोनों पावर सेम होते हैं, तो उस केस में लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? चैट बॉक्स में बताओ.
उसकी इसमें लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? राघवेंद्र सही है, रवि गलत है। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जिन लोगों को अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है, please try to understand numerator is simply a polynomial expression as of now. Denominator is simply a polynomial expression. तो x का सबसे बड़ा पावर पहला टर्म में है, अगला टर्म में उससे एक पावर कम है, अगला टर्म में उससे और एक पावर कम है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इस तरीके से चल रहा है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से सबसे ज्यादा पावर x टू द पावर m होगा, उसको कॉमन उठा लिया। डिनोमिनेटर में x टू द पावर n सबसे ज्यादा पावर वाला है, वो चीज को हमने कॉमन उठा लिया। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं कि अगर x अगर m और n बराबर है, अगर n और m बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, x टू द पावर m, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो x टू द पावर m और x टू द पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा लिमिट में एक्चुअली बचेगा क्या, x टू द पावर इंफिनिटी लिखोगे और अब हमारे पास वो ब्रैकेट वाली चीज बचेगी। अच्छा, ब्रैकेट वाली चीज में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ब्रैकेट वाली चीज में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो हर एक के डिनोमिनेटर में क्या है, अगर आप इस वाले टर्म को देखोगे तो इस वाले टर्म में न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर विल बी अप्रोचिंग जीरो। तो कांस्टेंट अपॉन अप्रोचिंग जीरो का लिमिट क्या होगा, अब हर एक टर्म में लिमिट चला जाएगा ना, हर एक टर्म में लिमिट चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x टू द पावर m और x टू द पावर n कैंसिल हो जाएंगे और अंदर में हमारा a टू द पावर m तो बचेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, अगला टर्म क्या होगा, जीरो, और इस तरीके से सारे जीरो होते जाएंगे। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें, सो द लॉजिक विल रिमेन द सेम, bn होगा, फिर प्लस जीरो, ये जीरो ही चलते रहेंगे। तो फाइनली जब क्या बचा हमारे पास बचा am अपॉन bn, मतलब ऊपर का सबसे ज्यादा पावर वाला कोफिशिएंट और नीचे का सबसे ज्यादा पावर वाला कोफिशिएंट, राइट। बट यहाँ पे क्या लॉजिक हमने लगाया है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द लॉजिक? तो द लॉजिक इज फर्स्ट वन, लिमिट x approaching infinity c upon x, लिमिट x approaching infinity c upon x क्या होगा, अगर आपका ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वाली चीज इंफिनिटी को अप्रोच करिए, तो नीचे जो वैल्यू इट्स वेरी लार्ज ना, तो डिवीजन अगर करोगे तो वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या लगाई है कि अगर और ये हायर पावर्स में भी काम करेगा, ये हायर पावर्स में भी काम करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आप कह रहे हो हायर पावर्स, मतलब कि अब मान लो कि मैंने हमारा, अगर आप पहला सेकंड टर्म देखोगे तो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में x था, थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होगा, वैसे ही आगे बढ़ोगे फोर्थ टर्म के डिनोमिनेटर में x क्यूब होगा। तो इस तरीके से अगर हम c अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करें तो c अपॉन एक्स स्क्वायर में भी अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये लिमिट जीरो होगी, जीरो को अप्रोच करेगी। एनी पावर x अप्रोचिंग इंफिनिटी, अगर हम लोग c अपॉन एक्स क्यूब की भी बात करें, ये भी क्या हो रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे जैसे हम x की पावर को बढ़ाते रहेंगे, यू कैन से कि इन ऑल द केसेस द डिनोमिनेटर विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द न्यूमरेटर, एंड दैट इज व्हाई द लिमिट विल अप्रोच टू जीरो। सेकंड क्या लगता है यहाँ पे, सेकंड लगता है लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी c। तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, वो ही रहेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो पहला टर्म में जब सब्स्टिट्यूशन हमने किया, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, तो a टू दी am जो है, am तो आपका कांस्टेंट है, तो इसमें अगर हम x अप्रोचिंग इंफिनिटी अगर सब्स्टिट्यूट करते भी है तो उसमें कोई x है नहीं, तो इसलिए मेरा वहां पे am रह जा रहा है। बट बाकी सारे टर्म्स में क्या हो रहा है, बाकी सारे टर्म्स में जीरो 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 आ रहा है। तो केस वन में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, केस वन में आपको दिख रहा है कि अगर पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है, तो द आंसर विल बी am अपॉन bn, ठीक है। केस टू,
नाउ लेट्स डिस्कस केस 2. केस 2 में क्या होगा, m ग्रेटर देन n होगा. अगर केस 2 में हम कंसीडर करते हैं m ग्रेटर देन n का, स्टूडेंट्स हर केस में यही होने वाला है. I'll take 3 cases and then we will go for substitution. I'll take 3 cases and then I'll go for substitution. तो अगर आप यहाँ पे m को n से बड़ा मानते हो तो न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पावर छोटा है. तो इमेजिन कीजिए क्या होने वाला है. क्या कोई अनम्यूट करके बता सकता है क्या होगा इस पॉइंट पे फिर? यस शिवम, किस लॉजिक से 0 होगा बताओ? डिनोमिनेटर काफी बड़ा है. डिनोमिनेटर काफी नहीं, मैंने इस बार जो दिया है कंडीशन वो m ग्रेटर देन n दिया हुआ है. तो m मतलब कि न्यूमरेटर का पावर इस बार डिनोमिनेटर से बड़ा दिया है मैंने. उस केस में क्या होगा आंसर? सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया. शिवम, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब m ग्रेटर देन n होगा तो सबसे पहले x टू द पावर m ऊपर, x टू द पावर n नीचे, तो ये पूरा कटेगा नहीं, है ना? क्या बचेगा आपके पास? कैन आई से कि उस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो जो भी वैल्यू है लिमिट की, तो दैट विल बी समथिंग लाइक x टू द पावर m माइनस n. और बाकी अगर हम अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये फिर से वही लॉजिक आएगा, am प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 उसी तरीके से चलेगा. और डिनोमिनेटर में भी बात करोगे तो bn प्लस 0 प्लस 0 0 चलते रहेगा. तो न्यूमरेटर विल बी am into x to the power m minus n. Denominator will be bn. तो अब अगर दोबारा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, दोबारा आप x, बिकॉज ये तो वैसा हो गया था ना शिवम कि पहला वाला चीज ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए. अगर हम यहाँ देखें तो इट्स लाइक x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, ये एक मल्टीप्लिकेशन में है और ये ब्रैकेट वाला दूसरा फंक्शन मान लो. तो इट्स लाइक यू कैन से fx into gx जैसा फॉर्म है. तो fx into gx के फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग? fx में लिमिट अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे, gx में लिमिट अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हमने पीछे वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास am अपॉन gn बचा था. और यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो कहना ही से कि ये इन्फिनिटी जैसा फॉर्म बनेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वेरिएबल जो है न्यूमरेटर में रह रहा है, न्यूमरेटर से हट नहीं रहा. और न्यूमरेटर से अगर हट नहीं रहा तो हमारा जो वेरिएबल था वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो क्योंकि वो न्यूमरेटर में है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पूरा रिजल्ट इस केस में किसको अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग. कैन आई से दैट? यस सर. कह सकते हैं ना? बाकी लोग, दीप, अंजन, आदर्श, सिद्धांत, रीजन क्या है कि सारे कैंसिलेशंस करने के बाद भी, लिमिट वगैरह पुट करने के बाद भी वेरिएबल क्योंकि हमारा ऊपर रहेगा, कम से कम एक पावर तो रहेगा, बिकॉज हमने न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर से बड़ा माना हुआ है. तो कम से कम एक पावर न्यूमरेटर में रहेगा. तो अगर कम से कम एक पावर न्यूमरेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर विल बी वेरी बिग whereas denominator will be a constant. तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है, तो इसलिए पूरा लिमिट किसको अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा. ठीक है. लास्ट केस नंबर 3 where m is less than n. अब अगर मेरा डिनोमिनेटर का पावर अगर बड़ा है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि सेम अगर करेंगे तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/x टू द पावर n माइनस m रहेगा एंड बाकी चीजें सेम रहेंगी. तो am प्लस 0 प्लस 0 ये 0 चलते रहेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में बात करें तो bn प्लस 0 ये 0 चलते रहेगा अब यहाँ पे. तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर में आप सिर्फ एक कांस्टेंट बचा हुआ है, जबकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. तो उस हिसाब से मेरा डिनोमिनेटर जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा.
तो दिस विल बी समथिंग लाइक 1 by infinity अप्रोचिंग जैसा। 1 by infinity अप्रोचिंग वाले को हम क्या बोलेंगे कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। एनी डाउट्स एनीवन? एनी डाउट्स किसी को भी? सर अल्टीमेटली हाँ सर बेसिक से डाउट है सर। सर ऊपर a नॉट बाई b नॉट था ना सर स्टार्टिंग वाले में, हाँ सर वो डिवाइड कैसे होगा उसको? यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे यस सर। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले एक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अगर आदर्श आपका m और n दोनों सेम है तो उस केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो आपको ये x टू द पावर m दिख रहा है और ये जो x टू द पावर n दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर पावर सेम है तो। यस सर। मान लो पावर 5 था तो वो भी x पावर 5 है, नीचे भी x पावर 5 है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यस सर। और साथ ही साथ अंदर आप वैल्यूज अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो अंदर अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो a टू द पावर m में तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये होगा am-1 अपॉन इंफिनिटी। तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए वो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी? जीरो को। ये पता चल रहा है? सी न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, इट्स लाइक 5 अपॉन x। अगर मैं बोलूं कि Yes. अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 5 अपॉन x किसको अप्रोच कर रहा होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? सर समझ गए सर, 0। ठीक है, हाँ। कोई डाउट है स्टूडेंट्स किसी को भी? because ultimately these are the only 3 cases which we are going to deal in limits approaching infinity। and सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से नॉन नेगेटिव नंबर कहाँ आएगा? नॉन नेगेटिव नंबर सिर्फ और सिर्फ तब आ रहा है जब हमारा m और n दोनों सेम है, जब हमारा m और n दोनों सेम है। अगर m ग्रेटर देन n हो जा रहा है तो हमारा लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अगर हमारा m लेस देन n हो जा रहा है तो हमारा इंफिनिटी जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट। सो चलो थोड़े से क्वेश्चंस किए जाए अब इसके ऊपर। ये मैंने 4 क्वेश्चन रखे हुए, आपको मैं 4-5 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। 4-5 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। हर जगह लिमिट में x अप्रोचिंग इंफिनिटी है। अंजन कोई डाउट यहाँ पे? ओके सही है आनंद, चारों आंसर सही है। दीप गलती है सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में गलती है। राघवेंद्र सेकंड और फोर्थ में गलती है, ट्राई कीजिएगा इसे, प्लीज चेकआउट कहाँ पे आप लोगों से गलती हो रही है। आनंद फर्स्ट वाला गलत, थर्ड वाला गलत।
शिवम सिर्फ सेकंड वाला में गलती हो रही है। वेरी गुड आदर्श। तो आदर्श ने सही किया है, आनंद ने सही किया है। व्हाट इज द लॉजिक स्टूडेंट्स? यहाँ पे पहले वाले में लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी cos x अपॉन x, तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो दिस विल बी समथिंग लाइक cos इन्फिनिटी, है ना, cos इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब मेरा पॉइंट है कि ऊपर की जो वैल्यू होगी cos इन्फिनिटी मतलब एक तरीके से वैल्यू जो भी होगा, एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज cos तो ये नहीं कह सकते ना कि cos अनडिफाइंड होता है, cos इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, cos इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज। तो आप जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू होगा -1 से 1 की तरफ ही रहेगा, है ना, बिकॉज cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, लेकिन डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर विल बी वेरी लार्ज, एंड दैट इज व्हाई इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा 0, बिकॉज द न्यूमरेटर विल बी वे टू लार्ज एज कंपेयर टू the denominator will be way too larger as compared to the numerator. Are you getting this thing? रविशंकर पहला क्वेश्चन का आंसर सही लिखे हो। शिवम सेकंड में गलती दिख रही है अभी भी। दीप फोर्थ वाला सही हो गया है। राघवेंद्र सेकंड वाले में अभी भी गलती है। बाकी लोग, निधि, आद्या, व्हाट हैपेंड? निधि, आद्या एंड रिया तीनों से एक आंसर तक नहीं आया है। त्रिपुरारी कोई आंसर नहीं आया आपके इधर से। ओके, सेकंड वाला यार, सेकंड वाला। अब आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, आपने इन्फिनिटी पुट किया तो आपने देखा कि पहला वाला इन्फिनिटी है और दूसरा वाला समथिंग, बट जब वो लगते हैं, क्या कहते हैं, मैंने आपको एक और चीज बताई है कि जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं tan वगैरह के, ठीक है, tan या sin होगा, तो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज वहां पे फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला आपको पता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अगर मैं इस x को नीचे ले आना चाहता हूँ तो नीचे ले आना चाहता हूँ तो क्या बन जाएगा, tan 1/x अपॉन 1/x कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें मैंने फिर कुछ अलग नहीं लिखा है, बस एक तरीके का मैनिपुलेशन किया है, बस एक तरीके का मैनिपुलेशन किया है। अब अगर आप यहाँ पे पुट 1/x इज इक्वल टू y, पुट 1/x इज इक्वल टू y, सो इफ x approaches infinity तो y approaches what, 0। ये मैंने शुरू करने के टाइम पे भी आपको यहां पे बताया था कि also sometimes when x approaches infinity we used to substitute y is equal to 1/x and in this case y approaches 0। तो ये लॉजिक क्यों है, ये क्यों मैं यूज कर रहा हूं, बिकॉज मुझे दिखता है कि हाँ tan का एक फॉर्मूला होता है कि tan x अपॉन x when x approaches 0, तो मैंने देखा क्या मैं इस लिमिट को कन्वर्ट कर सकता हूं, so the answer was yes, the answer was yes। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I can rewrite this entire thing as limit, अब x approaching infinity की जगह वो हो जाएगा y approaches 0 tan y अपॉन y, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी मैनिपुलेशंस को देखिएगा। निधि सेकंड वाला क्लियर है क्या यहाँ पे, बाकी आपने सही लिखा हुआ है। अंजन वेरी गुड, सेकंड का आंसर आपने, अच्छा अंजन सेकंड का आंसर 0 तो नहीं होता किसी भी तरीके से, अगर आप सीधा सब्स्टिट्यूट भी करते तो एक इन्फिनिटी जैसी फीलिंग आनी चाहिए थी आपको। ओके, थर्ड वन आई थिंक बड़ा सिंपल सा है, न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक है, डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक है,
तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर को देखोगे। अब न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर 1 है, x है, और x का पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में भी x का पावर 1 है। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि दिस विल बी दिस पर्टिकुलर केस, ये वाला केस हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल टू n। तो आपका आंसर क्या होता है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा पावर वाले का कोएफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में सबसे बड़े पावर वाले का कोएफिशिएंट। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर हम सीधा साधा डायरेक्ट वो अप्रोच लगा ले तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को 4 नहीं पता चल रहा है कैसे, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आप x कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 प्लस 3/x। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो 1 माइनस, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ हुआ 1 माइनस 8/x। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, x कैंसिल हो गया, और अगर हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने के कारण क्या होगा, 4 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स 4। इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, अगर दोनों जगह पावर सेम है सबसे ज्यादा वेरिएबल के ऊपर, तो उसके कोफिशिएंट्स को सीधा डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे मैं फोर्थ वाले की बात करूं, फोर्थ वाले में क्या है, न्यूमरेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर में पावर 5 है। तो कहने के लिए ये कौन सा वाला केस हो गया, थर्ड वाला केस हो गया। थर्ड वाले केस में भी हमने देखा था कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो आप चाहो तो इसको सीधा यहाँ पे आंसर 0 लिख सकते हो, इसका आंसर 0। बिकॉज जब आप यहाँ पे कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो वहां पे न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, है ना, लेकिन न्यूमरेटर में इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। दैट इज द रीजन। इज इट ओके? कोई डाउट है किसी को भी तो प्लीज पूछिए, कहीं पे इशू? Anyone? Tell me yes or no in the chat box. सर इन्फिनिटी इंटू 0 को 1 कह सकते हैं? इंफिनिटी इंटू 0 को 1 नहीं कह सकते हो, ठीक है। आप देखो पहले लिमिट को पुट करने से पहले, ठीक है, क्या आप कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो? बिकॉज ऐसे तो हम लोग बहुत सारे हमें क्वेश्चन मिले थे, जैसे अभी यहीं पे देख लो, यहाँ पे भी अगर देखोगे आनंद, अगर हम यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, आप सीधा x को सब्स्टिट्यूट करते, तो उस हिसाब से आपको क्या दिख रहा था, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में आप आंसर क्या लिखते? 1। 1 लिखते कि क्यों, इंफिनिटी सेम है? हाँ नहीं ना, तो इसलिए स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब 10 वगैरह के क्वेश्चन, तो आई थिंक ये देख के सबको पता चल गया, हाँ दिस इज करेक्ट। इवन tan x वाला अगर आप याद करोगे तो tan x वाले का जो लिमिट होता है, अगर हम सीधा सब्स्टिट्यूट करें तो 0/0 का फॉर्म बनता है, बट वहां पे प्रॉपर लॉजिकल रीजन है ना कि tan 0 अप्रोक्सीमेटली 0 के बहुत क्लोज होता है, डिनोमिनेटर भी 0 के बहुत क्लोज होता है, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर रहती है। इसके अलावा उसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी वहां पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया, ध्यान रखना कि जब भी x अप्रोचिंग इंफिनिटी है और अगर आपको जरूरत है उसकी जगह पे y अप्रोच 0 का, तो लगा के देखो, x के 1/x को y बना देना, 1/x को y बना के देखो, तो क्या आपको अब वो कोई पुराने लिमिट पे फिट बैठ रहा है? अगर वो कोई पुराने लिमिट पे फिट बैठ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, वरना फिर इंफिनिटी आपका आंसर हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आएगा, योर टारगेट शुड बी कि या तो sin x upon x या फिर tan x upon sin अगर दिख रहा है या tan दिख रहा है, तो कोशिश होनी चाहिए कि sin x upon x या tan x upon x लिखने की कोशिश होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे tan दिखा है इसलिए मैंने उसको लिखने की कोशिश की, ऊपर cos के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था इसलिए हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मुझे लगा था एक्चुअली आप लोगों ने आरडी शर्मा से उसको कर रखा होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे इसके, बट चलिए अभी और 3-4 क्वेश्चन है, आई थिंक प्रैक्टिस कर करके आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन द लॉजिक शुड बी सेम, एक्स का पावर निकालने का, कैंसिल करने का।
राघवेंद्र सही है, अंजन सही है, दीप सही है, आदर्श गलत। गाइस लॉजिक विल रिमेन द सेम ना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जैसे देखो अभी रूट के अंदर हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, रूट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर आप उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, अगर आप उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, या इनफैक्ट हम पूरा न्यूमरेटर से x कॉमन लेने की कोशिश करें, तो कहने के लिए पहला रूट से भी x बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाहर निकलता है एक तरीके से। जब आप एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तभी बाहर x दिखेगा। तो 3 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस, यहां पे भी सेम लॉजिक, 2 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, यहां पे भी अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4x, सॉरी 4 प्लस 3/x, 4 प्लस 3/x। ये कह सकते हो आप कि हमने यहाँ पे अगर ये हटा के ब्रैकेट लगा दे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। आद्या सही है, आदर्श अभी सही है, रविशंकर सही है, गुड, आनंदराज सही है, दिव्या प्लस कहां से लिखी हो बीच में, आनंद कुमार इन्फिनिटी नहीं होगा, त्रिपुरारी सही है। सो ये x x कैंसिल हो गया, और फिर जब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 3 माइनस 0 माइनस रूट अंडर 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0। तो फाइनली मेरा आंसर क्या रह जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस बिकम्स माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या टारगेट था, टारगेट था कि भाई ऊपर x है, ऊपर भी x दिख रहा था, नीचे भी x दिख रहा था, सेम पावर था, तो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो मैंने लॉजिक बताया आप सीधा उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो अब। आनंदराज एक बार आंसर चेक करो। वेरी गुड राघवेंद्र, सही आंसर। आनंदराज नाउ इट इज करेक्ट। रवि गलत है। गाइस योर टारगेट शुड बी द सेम, योर टारगेट शुड बी द सेम। क्या देखो, एक छोटी सी एक तरीके से कह सकते हो पैटर्न दिख रहा होगा कि पहला वाला टर्म में न्यूमरेटर में वो स्क्वायर रूट है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दूसरे वाले टर्म में क्यूब रूट है उसके अंदर एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखोगे तो पहला टर्म फोर्थ रूट है, एक्स का पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये तीन में तो सेम चीज को दिख रहे हैं ना, उसका यूज करो। त्रिपुरारी सही है, निधि सही है, आदर्श सही है, अभी गुड। रिया एक बार म्यूट कीजिएगा। यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिया, लास्ट
कुछ दिनों से आप रेगुलर क्लासेस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आपने कल क्लास भी ज्वाइन नहीं किया था और उसके पहले परसों वाली क्लास में भी आप जल्दी लीव कर गए थे और आज की क्लास में भी आप 8:30 बजे लीव कर गए थे। मैंने मैसेज किया रोहित को, आई थिंक उसने कॉल किया, उसके बाद आपने दोबारा ज्वाइन किया। कॉल नहीं आया था सर, अभी कंडीशन कट हो गया था। आपने ये कंडीशन कर लिया था तो क्वेश्चन करके दिखाओ ना यहाँ पे। आई थिंक अगर आपको ये थोड़ा सा भी ओवर एस्टिमेट लग रहा है कि आई कैन डू द क्वेश्चन, देन आई थिंक यू आर रॉन्ग, बिकॉज पूरी क्लास में ये नहीं चलने वाला है, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे आपसे ज्यादा अच्छे लोग भी हैं जिन लोगों ने वो कॉन्सेप्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हैं, राइट? तो आई थिंक दैट शुड एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू। यस सर। ओके, अंजन सही है, अंजन। रवि गलत हो रहा है, आदर्श ने सी लिखा है, कॉमन, अच्छा सर वॉमन कॉमन, हाँ ठीक है। तो गाइज व्हाट इज द टारगेट हियर कि पहला वाला अगर टर्म देखें तो पहले वाले टर्म में क्या हो रहा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम वहां से एक्स बाहर निकालना चाहे, वहां से अगर एक्स बाहर निकालना चाहे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 + 1/x²। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो रहा है, क्यूब रूट के अंदर x³ लिखा हुआ है, तो वहां पे भी अगर हम x को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1/x³। फिर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में अगर हम x⁴ को बाहर निकालते हैं, तो क्योंकि x⁴ बाहर निकालोगे और वो फोर्थ रूट से बाहर निकलना है, तो बेसिकली इट विल बी x⁴ into 1/4, तो वो भी x ही बन गया, 1 + 1/x⁴। एंड लास्टली यहाँ पे हमारे पास, आपको यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप यहाँ पे भी सेम टारगेट लगाओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग, क्या कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपको हर जगह x दिख रहा है, हर जगह x दिख रहा है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए ना कि यहाँ से भी हम क्या करें, x निकालें। तो x निकालने का मतलब अगर 5th रूट है तो कहीं ना कहीं x⁵ बाहर निकाल रहे हैं, तो जब x⁵ बाहर निकाल रहे थे और यहाँ पे x⁴ प्रेजेंट था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं 1/x होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पावर्स लिखना भूल रहा हूँ, यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ पे 5 है, एंड और इतना फालतू सा रीजन देती हो रिया, कल के डीएसएस में तो आए नहीं थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। डोंट बिकम अनदर मोहित। यू थिंक कि क्लास जा रहा है उस बीच में निकल जाओ, मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज आपके केस में। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे x भूल गया था, तो आप देख सकते हो कि हर जगह x है, तो वो x कैंसिल हो गया। वो x कैंसिल होने के बाद अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x कैंसिल, x हर जगह से कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √1 + 0, ये हो जाएगा -√1 + 0, यहाँ हो जाएगा √1 + 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा √, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ रूट के अंदर दोनों ही 0 है, यहाँ रूट के अंदर दोनों ही 0 है, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर विल बी 1 - 1, डिनोमिनेटर विल बी 1 - 0, तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इस वाले टर्म के कारण लोगों का आंसर, वो आंसर में गलती हो सकता है ये वाले टर्म के कारण, बट प्लीज बी केयरफुल। अगर आपने पहले 3 टर्म्स में से अगर हमने सेम तरीके की चीज निकाली है, तो कोशिश यही होनी चाहिए ना कि हम उधर से भी निकालें और x को कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि x को कैंसिल आउट करके आपका टारगेट यही होता है स्टूडेंट्स, कोशिश होती है कि हम जो हो सके तो हम x को कैंसिल कर दें और ज्यादा से ज्यादा 1/x वाला फॉर्म बनाए, ज्यादा से ज्यादा 1/x वाला फॉर्म बनाए। ठीक है,
ओके अब ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर रिया आप बताओगे मेरे को प्रॉपर अप्रोच के साथ, बाकी लोग ट्राई करें। सिमिलर क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कभी 0 के जगह पे 2 रखा जा सकता है, 2 भी आया हुआ है, मतलब 2 रख के 1/2 रख के क्वेश्चन बना था। आई थिंक तीनों में से कोई एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ये भूल रहा हूं कि वहां पे 0 था या 1/2 था। रिया आप अनम्यूट करके यहाँ पे आंसर बताना प्रोसेस के साथ। आपका तो एक्सरसाइज किया हुआ है ना? आकाश भी नहीं है, राइट। सर ऑप्शन बी और सी तो सेम ही है। अच्छा मैं चेंज कर देता हूं, इसको 1 के जगह में मान लो -1, ठीक है। नो नो हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा यार, जय माता दी थोड़ी करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस। हाँ रिया बताओ। बताइए। सर खुद को म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर सकते हो, मैंने म्यूट नहीं किया, आई थिंक आपका नेट इशू है। आनंद राज योर आंसर इज करेक्ट, अंजन आंसर गलत है। गाइस ट्राई इट आउट प्रॉपर्ली, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है इन्फिनिटी के ऊपर। आनंद कुमार गलत है। आनंदराज एक और क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, क्या करो अपनी कॉपी में ना इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, ठीक है, और इस 0 की जगह पे कोई एक नंबर लगा दो, लेट से आपने 1/2 लगा दिया, फिर मेरे को बताओ क्या हो, ठीक है। खाली क्या करो, न्यूमरेटर में वो जो प्लस दिख रहा है उसकी जगह माइनस लगाओ, और ये 0 की जगह 1/2 लगाओ। नहीं अंजन, चारों ऑप्शन में से कहां पे आपको इनफिनिट दिख रहा है? किसी में भी नहीं ना? सर मैं पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं बता रहा। अच्छा शिवम गलत है। वेरी गुड आनंद, धीरे धीरे अपना स्पीड पिक कर रहे हो आप। ठीक है आनंद, आपका आनंद राज आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आनंद ने बहुत जल्दी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक तरीके से। बाकी लोग, दीप, निधि, राघवेंद्र, दिव्या, आद्या, व्हाट्स द आंसर?
आनंद कुमार गलत है। अच्छा, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट एलसीएम तो लो। रिया, आपका आंसर अभी तक आया नहीं? रिया, आपका आंसर तो पहले आ जाना चाहिए था, आपने एक्सरसाइज कर रखा है। अंजन गलत। अच्छा, आनंद कुमार, आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट। आनंद कुमार वो सही है। तो आनंद कुमार आंसर सही है, दिव्या आंसर सही है। What happened? People are leaving. सिद्धांत निकला है, रिया निकली है, आकाश निकला हुआ है। ओके, चलो मैं बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करोगे? आई थिंक सब यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक बार, है ना? सब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और आप ये कह सकते हो कि माइनस ए एक्स के साथ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग? हम एक बार में लिख देते हैं माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और फिर माइनस बी के साथ एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस बी एक्स माइनस बी। हाँ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब अगर हम लाइक टर्म्स के ऊपर आ जाए, लाइक टर्म्स के ऊपर एक बार आ जाए, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आपको जो दिख रहे हैं, तो वहां पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस ए। उसके बाद एक्स वाले टर्म को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, और लास्ट में कांस्टेंट वाला, दैट इज 1 माइनस बी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर जिस तरीके से पॉलिनोमियल को अरेंज करना होता है वैसे हमने अरेंज कर डाला, वैसे हमने इसको अरेंज कर डाला। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस 1। नाउ गाइस, सिंस द लिमिट इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, हम क्या करेंगे? टारगेट क्या होता है हमारा? कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन ले ले और डिनोमिनेटर से भी उठा ले। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है सबको, तो न्यूमरेटर्स में अगर सब हाईएस्ट पावर 2 को निकालने भी तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 माइनस ए, यहाँ क्या बचेगा? सो ए प्लस बी अपॉन एक्स, ओके ओके। आई थिंक यहाँ पे मेरे को ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, कह सकते हो आप। इनफैक्ट अगर हम बात करें न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर के लिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक x इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स जैसा फॉर्म लिख सकते थे, है ना? ओके,
अच्छा हाँ, x से डिवाइड कर देते हैं बिकॉज हाईएस्ट पावर जो हम डिवाइड कर पा रहे हैं दैट इज x। न्यूमरेटर में हमको x स्क्वायर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में हमको x दिख रहा है। तो अगर हम मैक्सिमम 1/x वाला फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डिवाइड द एंटायर थिंग बाय x, यू कैन से। तो यहाँ पे x टाइम्स ऑफ 1 माइनस a आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ a प्लस b आएगा, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस b आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 1/x ये रहेगा। दिस लिमिट इज इक्वल टू 0, दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सर 1 माइनस b by x ना 1 माइनस b by x, यस यस। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वांट द लिमिट टू बी 0, वी वांट द लिमिट टू बी 0, तो अगर हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा देखें, मतलब जो हमने स्टार्टिंग किया था, तो 0 कब आता था लिमिट, 0 आता था जब डिनोमिनेटर का पावर आपका न्यूमरेटर से ज्यादा हो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे वो चीज लग नहीं रही थी, यहां पे हमारा डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर था। एक तरीके से हमने जब वो कैलकुलेट कॉमन भी लेने की कोशिश की, जब हमने एक तरीके से कह सकते हो कि 1/x वाले फॉर्म्स बनाने की कोशिश की न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा था कि हम अगर x स्क्वायर कॉमन लेते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के मन में आ रहा हो कि हमने x स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं किया। तो अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते तो डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स 0 को अप्रोच कर रहे होते, है ना। तो मैंने देखा कि हमारा लिमिट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हमारा लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर तो अभी है, और अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो हो जाता 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, 0 प्लस 0। तो जब डिनोमिनेटर में दोनों ही 0 होंगे तो मेरा लिमिट कहीं ना कहीं इंफिनिटी को अप्रोच करता, लेकिन मेरा लिमिट दिया हुआ है 0 को। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जहां पे मैंने x स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया। ओके, फिर मैंने अगली चीज क्या देखी कि चलिए फिर x से डिवाइड करते हैं। क्यों x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर मेरा जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी 1 प्लस 1/x बचेगा, एंड वहां पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 1 प्लस 0 का फॉर्म बनेगा, तो डिनोमिनेटर फाइनली 1 रहा, ठीक है। तो अब अगर लिमिट 0 होता है स्टूडेंट्स, अब अगर लिमिट 0 होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के कारण ही 0 होगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर नॉन 0 आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला तो आपका 0 ही रहने वाला है, ये वाला आपका 0 ही रहने वाला है। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब आइए यहां पे इन दोनों टर्म्स में, तो गाइस अगर मैं न्यूमरेटर को 0 चाहता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर को 0 चाहता हूं तो मुझे पहला टर्म भी 0 चाहिए, मुझे दूसरा टर्म भी 0 चाहिए, और मुझे तीसरा टर्म भी 0 चाहिए, ठीक है। सिद्धांत निकल गया, मैसेज कर देता है। ओके, अब तीसरा वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी 0 होगा स्टूडेंट्स, तीसरा वाला टर्म ऑलरेडी 0 होगा, बिकॉज वहां न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, उसके नीचे x दिख रहा है, x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो कैन आई से फॉर द लिमिट टू बी 0, फॉर द लिमिट टू बी 0, x का जो कोफिशिएंट है 1 माइनस x उसको भी 0 होना पड़ेगा, एंड माइनस ऑफ a प्लस बी, या a प्लस बी कह लो, उसको भी 0 होना पड़ेगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से a की वैल्यू हो गई 1, और फिर इस 1 वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से b का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, यहां से b का वैल्यू निकल कर आएगा -1, यहां से b का वैल्यू निकल कर आएगा -1, ठीक है। व्हाट वाज द लॉजिक, द लॉजिक वाज कि पहले तो हमने
न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा था, डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा पावर एक्स दिख रहा था। तो अगर हमको लिमिट की वैल्यू नहीं दी होती तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते सबसे ज्यादा पावर वाले वेरिएबल से, राइट? उससे हमको लिमिट का आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि करते तो अगर तब डिनोमिनेटर 0 हो जाता और लिमिट इनफिनिट को अप्रोच करता, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हमको x से करना पड़ा। और साथ ही साथ x से करने के बाद न्यूमरेटर में 3 अलग अलग टर्म्स आए थे, उसमें से लास्ट वाला जो टर्म है 1 - b अपॉन x, वो ऑलरेडी 0 को अप्रोच कर रहा है, वो ऑलरेडी 0 को अप्रोच कर रहा था। तो बचा क्या? बाकी दोनों के केस में अगर देखोगे तो क्योंकि हमारा पूरा लिमिट का वैल्यू 0 है, जिसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो टर्म है, तो न्यूमरेटर हैज टू बी 0। 0 अपॉन नॉन जीरो तभी 0 निकलेगा। तो इसलिए न्यूमरेटर के हर एक टर्म को 0 होना था। तो इसलिए एक बार मैंने x वाले टर्म को 0 इक्वेट किया और एक बार वो कांस्टेंट वाले टर्म को 0 इक्वेट किया। x वाले टर्म को 0 इक्वेट किया तो x का कोफिशिएंट 1 - a था, तो वहां से a का वैल्यू 1 आ गया। सेकंड वाले में माइनस ऑफ a + b = 0 किया, तो वहां से b का वैल्यू -1 आया। So this is how we were able to solve the question. ठीक है, this is how we were able to solve the question. Yes राघवेंद्र, बताओ। सर तो इसका मतलब हो गया x * 0 है, कौन सा? 1 - a की जगह पे a, मतलब 1 - a है ना हाँ न्यूमरेटर में, हाँ, तो उसका मतलब x * 0 हो गया। हाँ x * 0 हो गया। 1 - a को 0 कर सकते हैं। तो सर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी * 0 हो जाएगा ना फिर। लेकिन आप देखो, ये आई थिंक वहां पे आप कंफ्यूज कर रहे हो। दिस इज नॉट 0 अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, दिस इज 0 * इंफिनिटी अप्रोचिंग। दोनों में अंतर है ना? दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो ये 0 अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग में दोनों का रेट के कारण हम लोगों ने बोला था वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। बट अगर एक नंबर एग्जैक्टली 0 हो जाता है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में तो पूरा वैल्यू 0 को जाएगा ना। आ रही है बात समझ में? राघवेंद्र ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, जेई में एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ट्राई करना इस क्वेश्चन को एक बार। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें आप कह सकते हो इंफिनिटी वाला अप्रोच नहीं लग रहा है। आदर्श में अगर हाँ या ना बोल दूंगा तो फिर आपको पता ही चल जाएगा। एक बार खुद सोचो कि क्या किस तरीके से सॉल्व करोगे। आप सोचो कि वहां पे कहीं ना कहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है what should be the condition in that case? ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क देता हूं, ठीक है, बिकॉज कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने रखे थे। ये एक तरीके का होमवर्क रहेगा बिकॉज ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है। दिस वी विल डिस्कस लेटर। राघवेंद्र ने आंसर भी निकाल दिया है। ये मैं चाहूंगा पहले एक बार ये इंफिनिटी वाला क्वेश्चन को ट्राई करो, सो दैट वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो मैं चाहता था वो एक बार हो जाएगा।
अच्छा रविशंकर ने आंसर दिया है। रविशंकर एक बार अनम्यूट करना तो यार, इतनी जल्दी कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? रवि अनम्यूट करना। अनम्यूट करो रविशंकर। ऊपर वाला का आंसर दे रहे हो, मैं तो ऑलरेडी उसको क्या कहते हैं सॉल्व कर चुका ना गाइस। इसमें आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, सर मेरा देखिए ना। इसका आंसर हो जाएगा, नहीं अंजन थोड़ी सी गलती है, सर थोड़ी सी गलती है उसमें। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। राघवेंद्र ने एक आंसर दिया है 1/2, शिवम ने आंसर दिया है 1/3। सही लग रहा है आपको? अगर मैं फॉर्मूले को देखूं, नहीं यार इट्स रॉन्ग। अंजन गलत है। अच्छा एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है। तो समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 से लेके n तक, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, रिया इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया मेरे को अभी तक आपकी तरफ से, बाकी लोगों ने ट्राई किया है। दीप, व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपका क्या आंसर आया है? आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। सर आप देखिए ना। गलत है अंजन अभी भी। सर मेरा आनंद सही है, त्रिपुरारी सही है, आद्या गलती है, सर मेरा भी देख लीजिए। शिवम सही है। शिवम ने तो बहुत पहले सही आंसर दिया था। एक्चुअली मैंने आपका वैल्यू बता दिया था ना, तो इसलिए मैंने फिर सही गलत नहीं बोला। राघवेंद्र सही है। ओके तो गाइज जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहां अगर देखोगे तो नीचे n क्यूब है। अगर नीचे n क्यूब वाली चीज को थोड़ा सा समझ रहे हो तो हम ये n प्लस 1 को क्या करेंगे, n प्लस 1 से एक n बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका 1 प्लस 1 बाई n। सिमिलरली 2n प्लस 1 से भी एक n बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो ये बन जाता है आपका 2 प्लस 1 बाई n होल डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो अब कहने के लिए ये और ये कैंसिल हो गए प्रॉपर, और आपके पास 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, लिमिट पुट कर दो। 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया मेरा ये रहा। अब ये लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई ये तो 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6, तो अल्टीमेटली कितना हो गया
अल्टीमेटली 2/6 हो गया which is equal to 1/3, which is equal to 1/3. So this is the answer. आप क्या कर रहे थे अंजन जहाँ पे 4/3 आ रहा था? सर मेरा वो कर रहे थे ना हम इसको सर n इसके फॉर्मूले में ना फिर n से डिवाइड कर दिया और n स्क्वायर बचा ना तो मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर से फिर डिवाइड कर रहे थे, लेकिन मैं गलती ये कर रहा था सर 1/n स्क्वायर होगा ना तो वो तो 0 होगा ना, Zero होगा। उसको मैं 1 लिख दे रहा था तो ऐड हो जा रहा था, वो 1/3 + 1 हो जा रहा था। ओके, सो दीप, निधि, आद्या, दिव्या चारों ने सही आंसर दिया था चैट में। चलो अच्छी बात है। टाइम इज 9:16, लेट्स गो टू सैंडविच थ्योरम। सो देखो सैंडविच थ्योरम का हम वैसे तो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन रखे थे मैंने, कोशिश करते 2 क्वेश्चन तक अगर हम पहुंच पाए तो ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम देखो क्या लिखा हुआ है, इसको स्क्वीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। द स्क्वीज प्रिंसिपल इज यूज्ड ऑन लिमिट्स वेयर द यूजुअल अलजेब्रिक मेथड्स, जहां पे नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड जैसे फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वगैरह इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखते हैं however it requires to squeeze a problem in between two simpler functions whose limits can be easily computed and equal। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि कोई एक फंक्शन का हमको लिमिट कैलकुलेट करने दिया जाता है और वहां पे हम फैक्टराइजेशन या नॉर्मल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर पाते, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो कोई 2 सिंपल फ्रैक्शंस के बीच में है, वो जो 2 सिंपल फ्रैक्शंस के बीच में है और ठीक है, और दोनों की लिमिट्स की वैल्यू भी सेम निकल कर आ गई। तो उस केस में जो बीच वाला फंक्शन होगा उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं इक्वल निकल कर आएगी। ये ऊपर का स्टेटमेंट कह रहा है, इसको अच्छे से यहां समझिए अगले वाले में। इफ f g h आर 3 फंक्शंस, f g h अगर 3 फंक्शंस है सच दैट fx is less than equal to gx is less than equal to hx, ठीक है, for all x in some interval containing the point x is equal to 0। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर डोमेन में ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ को एक बार देख लो यार, ग्राफ को देख लो, जो ऊपर वाला जो कर्व है दिस इज आवर hx, जो नीचे वाला कर्व है दैट इज आवर fx, और जो बीच में थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा लाइन दिख रहा है दैट इज आवर gx, ठीक है। तो आदर्श में कह रहा था आप इसी चीज को मेन देखो, ये तो स्टेटमेंट कह रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सैंडविच थ्योरम विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल, ठीक है। और सैंडविच वर्ड का मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि 2 चीजों के बीच में पिस रहा होगा कोई, है ना, 2 चीजों के बीच में पिस रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 फंक्शन है f g h इन सच अ वे दैट g इज बिटवीन f एंड h, और ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो h आप सेम इनपुट जब डाल रहे हो तो फॉर द सेम इनपुट आपका h फंक्शन सबसे बड़ा होगा, g उससे छोटा और f उससे छोटा। कुछ केसेस में ये इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ तो आपका ये कहीं ना कहीं अभी y की वैल्यू बता रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि h वाला ग्राफ इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि उसकी वैल्यू या तो बराबर है या ग्रेटर है, बीच में हमारा g वाला पार्ट आ रहा है और एकदम नीचे आपका fx वाला पार्ट आ रहा है। ये यहाँ पे लिख भी दिया है कि hx किसका ग्राफ बनाया, fx किसका ग्राफ बनाया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने hx का लिमिट कैलकुलेट किया और आपने fx का लिमिट कैलकुलेट किया, ठीक है। सिंस दिस इनइक्वालिटी इज ऑलरेडी देयर और आपने fx का लिमिट कैलकुलेट किया पॉइंट c पे, मान लो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे अभी, लेट्स से दैट पॉइंट इज एक्चुअली c, तो आपने fx पे लिमिट कैलकुलेट किया, अगर वो c आया और hx का लिमिट कैलकुलेट किया, मतलब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों में आपका लिमिट का वैल्यू अगर सेम आया है तो बीच वाले फंक्शन का लिमिट का वैल्यू भी उस केस में सेम रहेगा। प्लीज लिसन टू द कंडीशन वंस अगेन। कंडीशन क्या है, इफ आई हैव 3 फंक्शंस fx gx एंड hx वेयर hx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx एंड gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, और हम यहाँ पे gx का लिमिट निकालना चाहते थे, हम gx का लिमिट निकालना चाहते थे लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे बेसिक मेथड से। हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो gx है वो कहीं ना कहीं fx और hx के बीच में आता है, fx और hx 2 अलग अलग फंक्शंस के बीच में आता है। तो उस केस में आपने फिर hx का लिमिट कैलकुलेट किया और fx का लिमिट कैलकुलेट किया जिस पॉइंट पे आपको gx का लिमिट निकालना था। और अगर आपका fx और hx दोनों पे लिमिट की वैल्यू सेम आई है,
अगर दोनों केस में लिमिट की वैल्यू सेम आई है, एल आई है, तो उस केस में आपका जीएच का लिमिट भी क्या रहेगा, जीएच का लिमिट भी रहेगा एल। ठीक है, डायग्राम से अगर देखेंगे तो डायग्राम से तो हमारा ये जो पॉइंट है 0,1, तो पॉइंट में ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो कहीं ना कहीं जीरो पे जब लिमिट कैलकुलेट कर रहे होगे तो जीरो पे आपका लिमिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो स्टूडेंट्स एक बार। अगर मैं, हाँ बोलिए सर, अगर सर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो सर इक्वल टू का भी साइन है, तो सर अगर तीनों इक्वल हो गया हाँ तो सर सैंडविच थ्योरम फॉलो करेगा? करेगा करेगा। आप देखो कि कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो पॉसिबिलिटी है कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है सर तो ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा भाई। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सेम ग्राफ होगा जो भी फंक्शन होगा। बट आप खुद सोचो कि जब आप जिसका आपको ऑलरेडी ग्राफ वगैरह पता है और ऑब्वियसली जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि फॉर सम वैल्यू, सम पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे आपका आउटपुट सेम आएगा, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज। यू आप खुद सोचो कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हो और आपको निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको किन दोनों के बीच में रखोगे? क्या सेम फंक्शन लिखोगे? ऑब्वियसली नहीं ना। आप वो फंक्शन लिखोगे जिनकी लिमिट कैलकुलेट करना आपको पता है और इस फंक्शन, ये फंक्शन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। तो डेफिनेटली पूरा सेम नहीं रहेगा, फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स इट कैन बी सेम। तो देखिए जैसे गाइस हम लोग अगर hx का लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट ऑफ hx, कितना भी बड़ा हो सकता है ना, यस कितना भी बड़ा हो सकता है। तो उसे तो ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। hx हम लोग थोड़ा बड़ा मान ले, वो ऊपर चला जाएगा और fx नीचे चला जाएगा, वो तो टच ही नहीं होगा। ये देखो सबसे पहले अगर आप वो वाला केस को कंसीडर करते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या राघवेंद्र जो पॉइंट सी पे हम लिमिट निकालना चाहते थे gx मिडिल वाले फंक्शन के केस में, क्या वो fx का और hx का लिमिट सेम आएगा? फिर अगर आपका ग्राफ, एक का ग्राफ ऐसे निकल गया, एक का ग्राफ ऐसे निकल गया, और मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते थे, तो क्या फिर आपका लिमिट का वैल्यू सेम आएगा? वहां पे नहीं आएगा। एग्री करते हो ये चीज? क्योंकि यहाँ पे फिर मान लो कि आपका लिमिट का इधर अप्रोच कर होगा नीचे वाले फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का, यहाँ तो y की वैल्यू दोनों की दोनों कहीं ना अलग 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 रहने वाली है, तो वहां पे आप ये लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। आपका ये सैंडविच थ्योरम का कंडीशन क्या है कि आपका जो gx होना चाहिए वो fx और hx के बीच में होना चाहिए, एंड ये दूसरी चीज भी तो देखो ना, एंड इफ लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट hx, उस पॉइंट पे आपने fx और hx दोनों का लिमिट कैलकुलेट किया और दोनों की लिमिट सेम आई, तब जाकर हम बोलेंगे कि gx का लिमिट आएगा। अगर आप ये वाला केस कंसीडर करते हो राघवेंद्र, तो वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है fx और hx का लिमिट सेम आया ही नहीं, तो जब वो सेम नहीं आया तो हम gx की लिमिट कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो लॉजिकली अगर आप देखोगे, तो अगर हम fx को देखें तो fx के केस में अगर हम ग्राफिकली अप्रोच करें, तो ग्राफिकली अगर आप जीरो पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कहीं ना कहीं इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। अगर आप hx ऊपर वाले ग्राफ के लिए देखो, तो यहाँ पे भी आपका फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा था? जीरो को अप्रोच कर रहा था। तो ये हमने देखा कि जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें जब जीरो पे लिमिट निकाला जा रहा है तो वो 1 निकल कर आ रहा है, जो नीचे वाला ग्राफ है उस पे जब हम जीरो पे लिमिट निकाल रहे हैं वो भी 1 आ रहा है। तो इस केस में हमारा ओवरऑल जो बीच वाला जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट की वैल्यू भी ऑब्वियसली किसको अप्रोच कर रही होगी? 1 को ही अप्रोच कर रही होगी। बट अगर आप ऊपर वाले फंक्शन में आपका लिमिट 2 को अप्रोच कर रहा था, नीचे वाले फंक्शन में आपका लिमिट 1 को अप्रोच कर रहा था, उस केस में सोचिए तो क्या उस केस में हम बीच वाले फंक्शन को बता सकते हैं? हम इतना ही बता पाएंगे कि अगर हमारा बीच में फंक्शन कुछ ऐसा है तो हमारा लिमिट कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, इतना ही कह सकोगे आप। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग दिस? राघवेंद्र, क्या है आपका आंसर यहाँ पे हो गया? क्वेश्चन का आंसर मिला आपको इधर? आनंद कह रहे हैं सर 1.5 बोल सकते हैं। आनंद ये बोलना गलत होगा, एग्जैक्टली बीच में है नहीं पता ना, एग्जैक्टली बीच में थोड़ी ही पता है, यही कह सकते हो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं। 9:25 हो रहा है, वी हैव सम टाइम, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इनफैक्ट लेट मी सॉल्व दिस। 2 मिनट के लिए एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं
ठीक है, 2 मिनट के लिए एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश करो एक बार। अदर्स एलएच रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ना, अभी टाइम नहीं है, इस क्वेश्चन में निकल जाएगा। इनफैक्ट इसके बाद मैंने जेई का क्वेश्चन भी रखा था, पर ठीक है, दैट विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू। दीप ने आंसर दिया है, 1 मिनट दीप, आई थिंक आंसर कहाँ से लाया था ये क्वेश्चन। एक मिनट दीप बता रहा हूँ आंसर क्या सही है गलत है। हाँ दीप आंसर सही है। शिवम आंसर सही है। शिवम क्या लॉजिक लगाए हो? आनंद राज गलत आंसर। शिवम एक बार बता सकते हो क्या लॉजिक लगाए हो? बताओ एक बार, पता तो चले पुराने वाले मेथड में क्या मेथड। सर वही वो न्यूमरेटर से डिवाइड कर देने एक्स वाला। से डिवाइड कर दियो। दीप आपने भी एक्स से डिवाइड किया, क्या सैंडविच थ्योरम लगाया है? देखिए, एक तो आप लोगों को दिख रहा है कि आप डिवाइड कर सकते हो एक्स से ना। एक और चीज, लेकिन छोटी सी गलती क्या कर दी है आपने, यहाँ पे sin x बाई एक्स का वैल्यू को 1 लिख दिया, राइट शिवम? लेकिन x आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था। सर 1 0 ही तो लिखे हैं। कहाँ पे? sin x बाई x 0 लिखे हैं। अच्छा, sin x बाई एक्स 0 लिखो, ओके तब ठीक। ऐसा नहीं कि 1 डाल के किसी ने आंसर निकाल दिया। ठीक है, सुनिए, अब सैंडविच थ्योरम से मेरे को जैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है? आप ये बताओ कि यहां पे एक ऑप्शन क्या था, डिनोमिनेटर तो हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है ना कि डिनोमिनेटर आपका -2x के कारण वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर आपका कहीं ना कहीं फिलहाल कह सकते हो आप प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा sin x से शुरू किया, बिकॉज sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब 7 sin x चाहिए था, तो इसलिए पूरी इनइक्वालिटी को 7 से मल्टीप्लाई किया। पूरी इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। फिर हमने देखा कि 7 sin x के साथ x ऐड हुआ था, तो इसलिए मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 7x ऐड कर दिया। पूरी इनइक्वालिटी में आप यहाँ पे अगर चाहो तो कंडीशन लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड विद 7,
ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 7, यहाँ पे एडेड x, दोनों साइड में हमने x को ऐड किया है, ठीक है। और आगे अब आपको क्या दिख रहा है कि हमारा न्यूमरेटर का भी हमको रेंज पता चल गया, -n+x से लेके 7+x तक। अच्छा, जो -2x + 13 है, क्या मैं अगर मैं डिवाइड करता हूं पूरे इनइक्वालिटी को, डिवाइडिंग बाय -2x + 13, डिवाइडिंग बाय -2x + 13, तो बताओ यहां पे ये तो आ गया x + 7 sin x अपॉन -2x + 13, ठीक है। यहां आ गया आपका 7 + x डिवाइडेड बाई -2x + 13, यहां पे आ गया आपका -7 + x डिवाइडेड बाई 2x -2x + 13। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन अब सेम रहेगा या पलटेगा? बताइए चैट बॉक्स में, इनइक्वालिटी का सेम रहेगा या पलटेगा? आनंद कुमार सही है, आनंद राज सही है, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2x + 13 इज अप्रोचिंग नेगेटिव ना, अल्टीमेटली इट्स नेगेटिव, तो साइन विल रिवर्स। तो कहीं ना कहीं जो फंक्शन आपको चाहिए था जिसमें साइन और अलजेब्रिक दोनों घुसा हुआ था, हमने उसको किसके बीच में कन्वर्ट कर लिया? हमने उसको सिंपल अलजेब्रिक के बीच में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या आप इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो और इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो? किया जा सकता है आराम से। अभी तो ये उस फॉर्म में आ गया ना, fx > gx > hx वाले फॉर्म में आ गया। तो अगर आप यहाँ पे इसका लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे? x कॉमन ले लोगे, तो दिस विल बी समथिंग लाइक -7/x + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 13/x। यहां पे अगर देखो तो ये क्या होगा? दिस विल बी 7/x + 1 और -2 + 13/x। अब अगर आप x को आपने पुट कर दिया वो इंफिनिटी अप्रोचिंग वाला, तो उसके कारण ये क्या हो जाएगा? उसके कारण ये हो जाएगा 0 + 1, ऊपर 0 + 1 1 रहेगा, नीचे -2 + 0 -2 रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ पे भी सेम -1/2 आएगा, ऊपर वैल्यू 1 है और नीचे वैल्यू -2 है। हाँ आनंद, डायरेक्ट इंफिनिटी वाले अप्रोच से कम टाइम में बन रहा है, बट द पॉइंट इज वी आर जस्ट लुकिंग टू अप्लाई सैंडविच थ्योरम। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं, आप क्या हर क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर पाओगे? नहीं। यहाँ पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मेथड किस तरीके से काम कर रहा था। सर एक डाउट है सर, वहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, इसका हाँ। इसका मतलब वो -2x + 13 को हम लोग नेगेटिव मान रहा है। हाँ, तो सर अगर x का वैल्यू 6 रहा, 1 to 6 रहा, तो फिर थोड़ी तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपका तो ऑलरेडी x का वो दिया हुआ है ना, x आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन में, ये तो पहले बताया हुआ है। तो -2x आपका क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और उसमें 13 ऐड भी कर दोगे तो भी रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। और हमने सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन इसीलिए पलटी है, ठीक है। आपने क्रिटिकल पॉइंट देखा है, बट आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना चाहिए यहाँ पे नहीं, बिकॉज x इज ऑलरेडी अ वेरी लार्ज नंबर, यू आर ऑलरेडी अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ वेरी लार्ज नंबर, तो डेफिनेटली हम जीरो वगैरह से नहीं शुरू कर रहे, ठीक है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन को जैसे कि आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, आनंद ने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके वी गेट एन आइडिया कि हाउ वी कन्वर्ट द फंक्शन। जैसे अब देखो, एक ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, gif of x plus 2x plus 3x dot 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 plus nx this divided by n square। इसमें हमने क्या डाला है? x अप्रोचिंग इंफिनिटी डाला है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, इसकी लिमिट निकालो। अब कोई नॉर्मल मेथड नहीं है जिससे आप ये लिमिट निकाल पाओगे, कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, ट्राई करो, आई वोंट से कि गो फॉर सैंडविच थ्योरम, ट्राई करो जैसे आपको होता है।
ठीक है, ये पीपीटी अभी अपलोड करूंगा पीडीएफ, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट जीआईएफ, तो मैंने सोचा कि जीआईएफ वाला जो क्वेश्चन 2018 में आया था जेई में, उसको भी रख लिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, लिमिट का क्वेश्चन है, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन कैसे लिखेंगे? जनरली दीप वहां पे क्या होगा ना कि आप वैल्यूज की अगर हम बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक के जगह हो सकता है जीआईएफ होगा, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपका जैसे x होता है, इसकी वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करेगी, कहीं ना कहीं वो सोचो। आप अगर देखोगे तो दिस इज इक्वल टू, कोई भी एक नंबर होता है x, कोई भी एक नंबर होता है x, तो दैट इज इक्वल टू उसका इंटीग्रल फॉर्म प्लस उसका फ्रैक्शनल फॉर्म। हो सकता है इसका यूज हो, या फिर अगर आप ये अगर एक इंटीजर है, अगर ये एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू x पे लाई करेगी, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो कुछ x-1 वाला फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे। जनरली मॉड्यूलस, जीआईएफ, ट्रिगोनोमेट्रिक यही रहते हैं। क्वेश्चंस देखते रहोगे तो पता चल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री के केस में डोमेन लिखना इज वेरी इजी, जीआईएफ के केस में भी इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो यहीं पे मैं एंड करता हूं, एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा पर्टिकुलरली ऑन सैंडविच थ्योरम। प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगली क्लास में फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी, वो जो बाकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। अवंती का मॉड्यूल भी भेजता हूं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन। इसका आंसर देख लीजिए एक बार, सही है क्या? इसका आंसर जस्ट 1 मिनट। 1/2। वेरी गुड, अनाउंसमेंट तो कर ही दिए हो। कहाँ गया ये क्वेश्चन? नहीं, गलत है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलो, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर।